हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ये बीमार है। स्पेसिफिकली अगर हम अपने टाउन की बात करें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, अब ये मेडिकल ब्लॉक चोगुल की आप बात करें, एक एम्बुलेंस से वो एक तो उसमें मेन सेंटर हमारा चोगुल आता है, दूसरा हमारा सेंटर मागा में आता है और नतूसा में हमारा मेन सेंटर आता है। ये तीन बड़े सेंटर आते हैं और इन तीन बड़े सेंटरों के लिए एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। अब इसके इन इलाकों में जैसे कि मागा में अगर हम बात करेंगे, मागा में डिफरेंट छोटे मोटे सेंटर आते हैं, बटपुरा में एक सेंटर आता है, नीलीपुरा में सेंटर आता है, सोडल में सेंटर आता है, जबगिरीपुरा में सेंटर आता है। इसी तरह अगर आप नतूसा की बात करें तो कावारी बतपुरा में वहां पे भी सेंटर आते हैं। अब चोगुल की बात कर रहे हैं, चोगुल के इन अराउंड इलाकों में भी सेंटर्स आते हैं। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये पोस्ट के नहीं आती है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी ये अराइज हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी मोदबना गुजारिश होगी, जो कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी इनसे मोदबना गुजारिश होगी, एक तो ये ना इतने बड़े सेंटर्स के लिए आपने एक ही एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी है। इस सिलसिले में हमारी यही पुरजोर गुजारिश होगी कि एक तो एम्बुलेंस ये ना बढ़ा दिया जाए, कम से कम एक और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी रखी जाए। दूसरा ये कि स्टाफ की डेथ हर एक जगह पे है, लेकिन टू आवर सरप्राइज हंदवारा ब्लॉक की या जो ये चोगुल ब्लॉक है, इसका हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली इसी ब्लॉक में इतनी ये डेथ क्यों है स्टाफ की। गवर्नमेंट को चाहे, हमारा हमेशा से यही रहा है, ये हेल्थ हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रही है। जब भी हमसे वोट लिए गए तो हेल्थ के नाम पे ही वोट लिए गए। कंसर्न जो गवर्नमेंट बनी है आज, इनसे हमारी मोदबना गुजारिश हो गई कि अब की बार ये 5 सालों में आप हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, इस सेक्टर पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। कि ये जो 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी जब सरकार भी बनी हुई है, उमर साहब की सरकार है, और उसके साथ साथ एलजी साहब की भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी काम कर रही है। और इस वक्त भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को दरपेश हो रही हैं, खास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर है, ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें लोगों को मुश्किलात जो पेश आ रही हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है। आप देखिए, खुद देख लीजिए, मागम कहाँ पे पड़ता है, चोगुल कहाँ पे पड़ता है, लुतुसा कहाँ पे पड़ता है। अगर एक बंदा मतलब बीमार हो जाएगा, फिर कहीं से दूसरा हो जाएगा, तो एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। एक एम्बुलेंस है। और ये भी सुनने में आया है कि करीब करीब 28 जो पोस्ट हैं वहाँ पे वैकेंट हैं, और 6 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट खाली हैं। मतलब ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है इनके लिए, यहाँ पे इनको भेजा नहीं जा रहा है पोस्टिंग के लिए। आप खुद देख लीजिए, ये इंसानों की जानों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जी, आपने जो कहा पोस्ट वैकेंट है, उसमें कोई शक नहीं, पोस्ट वैकेंट है। गेस्टेड भी हमारे डॉक्टर्स भी वैकेंट है और पैरामेडिकल भी वैकेंट है। और टाइम टाइम पे हम ये गवर्नमेंट में को लिख रहे हैं कि हमारे पोस्ट वैकेंट है, और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रहे हैं, कभी पोस्ट निकल रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ हुआ था, 4-5 डॉक्टर्स के यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उनमें से एक ने ज्वाइन किया, रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डिड नॉट ज्वाइन। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह विद इन सम टाइम ये चीज़ें भी रेक्टिफाई हो जाएंगी। रही ये बात, पैरामेडिकल में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसके लिए भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते रहते हैं हम टाइमली, और हो सकता है कि विद इन 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। एम्बुलेंस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चोगुल में, जो हमारे प्रेजेंट पीएचसी चोगुल में हमारी कोई एम्बुलेंस नहीं है, और इस बारे हमने रिपीटेडली हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि कोई 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक ये एम्बुलेंस का भी मामला क्लियर हो जाएगा।